गुड इवनिंग गाइस हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर एटिपिकल नमूनिया को डिस्कस कर रहे थे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने माइकोप्लाज्मा नमूनिया, क्लेमाइडिया एसिटिकाई, क्लेमाइडिया नमूनिया और कॉक्सियला बर्नेटी ये हमने डिस्कस की। आज हमारा जो टॉपिक है लीजियनेला। लीजियनेला इसका जो एजेंट है वो हमारे पास ग्राम नेगेटिव रॉड नॉन एंटेरिक, जो कि टिपिकल बैक्टीरिया है, लेकिन इसको एटिपिकल नमूनिया इसलिए कॉज करते हैं, इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये बिहेव लाइक एटिपिकल। सोर्स हमारे पास क्या होगा? मॉइस्ट प्लेस। साइट हमारे पास एयर कंडीशनिंग प्लांट, यहाँ एसी वगैरह होते हैं, वहाँ इसके साइट होगी। लीजियनेला जो है हमारे पास, लीजियनेला डिजीज़, इसको हम क्या नाम देते हैं? लीजियनेला डिजीज़ का नाम भी देते हैं। इट इज़ अ सिस्टेमिक डिजीज़ इन्वॉल्विंग मल्टीपल ऑर्गन। मल्टीपल ऑर्गन में हमारे पास लंग तो होगा क्योंकि नमोनिया है, उसके साथ ब्रेन, लिवर, हार्ट, इनको भी इन्वॉल्व कर रहा होता है। ये डिज़ीज़ कब डिस्कवर हुई थी? 1979 के अंदर स्टार्ट ऑफ समर में फिलाडेल्फिया, अमेरिका का जो एक सिटी है फिलाडेल्फिया, वहाँ 300 लिजाइन जो है ना, लिजाइन जो होते हैं रिटायर्ड आर्मी मैन, वो अपनी मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग के फ़ौरन बाद वो कहाँ चले गए? वेंट टू हॉस्पिटल। उनको ये एटिपिकल सिम्टम आना शुरू हो गए और वो हॉस्पिटल चले गए। वहाँ से ही ये लीजियनेला डिजीज़ जो है हमारे पास डिस्कवर हुई है। क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर, स्टार्ट ऑफ समर सीज़न, ट्रैवलर नमूनिया। ट्रैवलर नमूनिया ये है कि जो होटल स्टे कर रहे होते हैं ना, उनको ट्रैवलर नमूनिया कहते हैं। और इसको लीजियनेला डिजीज़ को या लीजियनेला नमूनिया को हम ट्रैवलर नमूनिया भी कहते हैं। ठीक हो गया। वाटर कंपनी। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे? एटिपिकल नमूनिया। एटिपिकल नमूनिया की जो प्रेजेंटेशन होगी वही इंसीडियस ऑनसेट, लो ग्रेड फीवर, ड्राई कफ, ये। और इसमें एक्स्ट्रा पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट में हमारे पास आ जाते हैं न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट। जिस तरह माइकोप्लाज्मा नमूनिया के अंदर हमारे पास क्या थी? ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। उसके बाद क्लेमाइडिया एसिटिकाई के अंदर हमारे पास हेपेटाइटिस थी। फिर उसके बाद हमारे पास आ गई लास्ट में हमारे पास कौन सा था? कॉक्सियला बर्नेटी। उसके अंदर हमारे पास क्या था? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। यहाँ हमारे पास क्या है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट में न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट, उसमें अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है, फिट्स हो सकते हैं, साथ हेपेटाइटिस बी हो सकता है। केस देखते हैं। 31 ईयर ओल्ड बिजनेस मैन 7 days आफ्टर रिटर्निंग फ्राम कीनिया हैज़ प्रेजेंटेड विद फीवर, कफ, डिस्निया एंड इन्फिल्ट्रेट्स ऑन चेस्ट एक्सरे। आफ्टर एडमिशन इन हॉस्पिटल ही हैज़ डेवलप्ड एन अटैक ऑफ क्लोनिंग फिट्स। क्यों? इसको नमूनिया हुआ और नमूनिया के साथ इसके क्या चीज़ इन्वॉल्वमेंट हो गई? न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो गई। न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हुई तो क्लोनिक फिट्स वगैरह पड़े। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? एटिपिकल नमूनिया है तो WBC हमारे पास नॉर्मल होंगे। चेस्ट एक्सरे के अंदर ब्रोंको नमूनिया, और ब्रोंको नमूनिया में हमारे पास एक्सरे के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? बाई बेजल इन्फिल्ट्रेट्स, बेजल के ऊपर हमारे पास फिल्ट्रेट्स वगैरह नज़र आएंगे। स्पूटम या ब्लड कल्चर, क्योंकि बैक्टीरिया तो क्या है? टिपिकल है, लेकिन इसमें स्पूटम और ब्लड कल्चर नहीं कर सकते क्योंकि इट टेक्स 7 days। LFTs हमारे पास क्या होंगे? डी रेंज होंगे क्योंकि हेपेटाइटिस बी वगैरह भी इन्वॉल्व है इसमें। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है हमारे पास? सीरोलॉजी। सीरोलॉजी हम ब्लड की कर सकते हैं या यूरिन की कर सकते हैं, और उसमें हम क्या करेंगे? डिटेक्शन ऑफ लीजियनेला एंटीजेंस। यहाँ सीरोलॉजी क्यों कर रहे हैं? हमने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर टिपिकल बैक्टीरिया इज कल्चर, सेंसिटिविटी एंड ग्राम स्टेन। और एटिपिकल के लिए क्या था हमारे पास? सीरोलॉजी। ये बैक्टीरिया के हमारे पास टिपिकल है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? सीरोलॉजी। तो हमने वहाँ एक टर्म यूज़ की थी विद फ्यू एक्सेप्शंस, कि कुछ बैक्टीरिया हैं जो टिपिकल होंगे लेकिन वहाँ हम सीरोलॉजी यूज़ करेंगे, कुछ एटिपिकल होंगे वहाँ हम कल्चर यूज़ करेंगे। तो आज वाला जो हमारे पास है ना, कॉक्सी लीजियनेला, इसके अंदर क्या है कि बैक्टीरिया क्या है हमारे पास? टिपिकल है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारे पास क्या है? सीरोलॉजी। इसके बाद ट्रीटमेंट हमारे पास वही क्रिथ्रोमाइसिन, एथ्रोमाइसिन प्लस ऐड रिफम्पसिन। रिफम्पसिन भी हम इसमें ऐड करेंगे। 10% मोर्टेलिटी रेट इसका है। इसके बाद आया था हमारे पास एस्पायरेशन नमूनिया। एस्पायरेशन नमूनिया हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में पढ़ा था कि 3 तरह: कम्युनिटी एक्वायर्ड, हॉस्पिटल एक्वायर्ड, एस्पायरेशन नमूनिया और इम्यूनो कम्प्रोमाइज नमूनिया। एस्पायरेशन नमूनिया के अंदर मोर देन 50 ml ऑफ फ्लूइड हो, पीएच हमारे पास कितनी होनी चाहिए? लेस देन 2.5।
और ये हमारे पास मोस्टली क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस वगैरह होता है। रिस्क फैक्टर हमारे पास क्या होंगे, स्ट्रोक का पेशेंट होगा उसमें गैस्ट्रिक जूस जा सकता है। फिर मोटर न्यूरॉन डिजीज़ हो सकती है, फिट्स वगैरह हो सकते हैं, एनेस्थीसिया हो सकता है, एनजी ट्यूब, एनजी फीडिंग वगैरह या एनजी ट्यूब इंटूबेशन वगैरह जो होती है ना उसमें हो सकता है। जब भी इसलिए कहते हैं कि जब एनजी ट्यूब जो होती है ना, जब उसको निकालें तो सबसे पहले निकालने से पहले जो बाहर वाला एरिया उसको फोल्ड कर दें, ताकि जो गैस वगैरह है ना, एयर वगैरह, वो रिमूव हो जाए। उसके बाद एपिलेप्सी के अंदर आ सकता है। पैथोजेनेसिस हमारे पास क्या है, ग्राम नेगेटिव इंटेरिक रॉड हो सकते हैं, एस्पायरेशन नमूनिया काज कर सकते हैं। नेगेटिव इंटेरिक रॉड के अंदर हमारे पास सुडोमोनास, प्रोटियस, इकोलाई, क्लिप्शियला, बैक्टीरियाइडीज या एप्सिस फार्मिंग बैक्टीरिया है। बैक्टीरियाइडीज क्या होगा, एप्सिस फार्मिंग बैक्टीरिया, और इस यही एनएरोबिक बैक्टीरिया है। बैक्टीरियाइडीज क्या है, एनएरोबिक बैक्टीरिया, और ये काज क्या करता है, एप्सिस फार्मिंग बैक्टीरिया है। रिस्क फैक्टर क्या है, टिपिकल नमूनिया, क्योंकि सारे बैक्टीरिया क्या हैं, टिपिकल है। टिपिकल नमूनिया होगा तो फीचर क्या होंगे, वही टिपिकल वाले, सडन ऑनसेट, हाई ग्रेड फीवर, स्विंगिंग फीवर विद चिल्स एंड राइगर। क्यों, क्योंकि ये एब्सेस कॉज कर रहा है। एक पीछे हमने बैक्टीरिया पढ़ा था स्टेफिलोकोकस ओरियस, उसने भी क्या किया, स्विंगिंग फीवर विद चिल्स एंड राइगर। और एक ये हमारे पास है एस्पायरेशन नमूनिया, ये भी हमारे पास क्या होगा, स्विंगिंग फीवर विद चिल्स एंड राइगर। एब्सेस फार्मिंग है, क्योंकि एब्सेस कौन सा कर रहा है, बैक्टीरियाइड। कॉपियस अमाउंट ऑफ फाउल स्मेलिंग, प्रोडक्टिव कफ, डिस्निया, प्रोडाटिक चेस्ट पेन, वही टिपिकल प्रेजेंटेशन होगी। ऑन एग्जामिनेशन कोर्स कैपिटेशन, ब्रोंकियल कैपिटेशन, इन्वेस्टिगेशन टिपिकल है तो WBCs रेज होंगे। एक्सरे हमारे पास, एक्सरे के ऊपर हमारे पास आएगा राइट पेरीहाइलर इन्फिल्ट्रेट्स। पेरीहाइलर इन्फिल्ट्रेट राइट साइड पे क्यों होंगे, क्योंकि राइट ब्रोंकाई इज़ हायर देन लेफ्ट वन। ये वाले हमारे पास ट्रैकिया आ गया ना, ट्रैकिया के बाद क्या आ सकते हैं, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आगे जब लंग के अंदर इन हो रही होती है तो जो राइट वाली जो होती है ना, ये थोड़ी सी हायर होती है, और लेफ्ट वाली जो है ना थोड़ी सी लो होती है। और राइट वाली जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, और लेफ्ट वाली, राइट वाली स्ट्रेट होती है और लेफ्ट वाली थोड़ी सी अब्लीक होती है। इसलिए जो भी चीज़ आती है वो पहले राइट साइड पे जाती है। सो द इन्फिल्ट्रेट्स आर डाइवर्टेड टू राइट साइड। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, पेरीहाइलर इन्फिल्ट्रेट्स, उसका कल्चर हो सकता है, स्पूटम कल्चर हो सकता है। स्पूटम कल्चर के अंदर लेकिन एक हमारे पास मसला ये है ना कि क्योंकि एक बैक्टीरिया नहीं है, इसमें ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, तो हमारे पास जो ग्रोथ होगी वो मिक्स ग्रोथ होगी, नो ग्रोथ, बिकॉज मल्टीपल बैक्टीरिया इन्वॉल्व। ट्रीटमेंट वही थर्ड जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन इंजेक्शन, सेफ्ट्रियाक्सोन, साथ इंजेक्शन मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल क्यों करेंगे, क्योंकि मेट्रोनिडाजोल इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनारोबिक बैक्टीरिया, और एनारोबिक बैक्टीरिया हमारे पास कौन सा है, बैक्टीरियाइडिस। ठीक है, ये हमारे पास एनारोबिक बैक्टीरिया है। फिर बात है इम्यून कम्प्रोमाइज नमूनिया। इम्यून कम्प्रोमाइज नमूनिया के अंदर हमारे पास एक पैरासाइट है जिसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूमोसिस्टिक जेरोवेसी। ये HIV और एड्स के अंदर होगा। एजेंट हमारे पास पैरासाइट है, प्रोटोजोआ फैमिली के साथ है। क्लिनिकल फीचर हमारे पास वही होंगे, नाउन के हिसाब HIV, एड्स, लो ग्रेड फीवर, माइल्ड डिस्निया, ड्राई कफ फॉर वीक टू मंथ लगेंगे। ऑन एग्जामिनेशन ब्रोंकियल ब्रीदिंग, कोर्स क्रेपिटेशन, WBCs हमारे पास इसमें कौन से रेज होंगे, एसिनोफिल्स। पैरासाइट के अंदर हमारे पास सिर्फ ज़्यादातर एसिनोफिल रेज होते हैं। एसिनोफिल हमारे पास दो, एक एलर्जी के अंदर और एक पैरासाइट इन्फेक्शन के अंदर इंक्रीज होते हैं। चेस्ट एक्सरे के अंदर बाइलेटरल पेरीहाइलर इन्फिल्ट्रेट्स, वहाँ क्या था, राइट साइडेड पेरीहाइलर इन्फिल्ट्रेट से, किसमें, एस्पायरेशन नमूनिया के अंदर। और इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ के अंदर बाइलेटरल पेरीहाइलर इन्फिल्ट्रेट्स होंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सिंपल, हम माइक्रोस्कोप के अंदर स्पूटम को लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या होंगे, ब्रोंको एल्वुलर माइक्रोस्कोपी हम जब करेंगे ना, उसमें हमारे पास सिंपल पैरासाइट हमें नज़र आ रहे होंगे। ट्रीटमेंट पैरासाइट इन्फेक्शन है तो ट्रीटमेंट भी क्या होगी, एंटी पैरासाइटिक्स। कौन सी है, पेंटामेडिन या ट्राइमेक्सोजोल। ट्राइमेक्सोजोल जो है ना, हमने पढ़ा था कि ये बैक्टीरियल रेजिस्टेंस हो चुकी है, लेकिन कुछ पैरासाइट के अंदर ये यूज़ हो सकती है, जिसको हमने सेप्ट्रॉन का नाम भी दिया था। अच्छा जी, नमूनिया के अंदर लंग क्या हो जाता है, लंग की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, पैथोलॉजी क्या है मेन। मॉर्फोलॉजी ऑफ लंग इन नमूनिया, 4 स्टेजेस हैं। कंजेशन हो जाएगी शुरू में। कंजेशन क्या होगी, जब भी इन्फ्लेमेटरी एजेंट जो है ना, मीडिएटर इन होंगे, क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन काज करेंगे। इन्फ्लेमेशन से वेजो डायलेशन होगी, वेजो डायलेटर रिलीज होगी, और वेजो डायलेशन ऑफ लंग वास्कुलेचर, लंग की जो वेसल ब्लड वेसल्स है उनकी वेजो डायलेशन हो जाएगी। इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी होगी, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। फिर हमारे पास जब पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होता है वो इस कंडीशन में कर रहा होता है, रेड हेपेटाइजेशंस। हेपेटाइजेशन होती है कि इन्फ्लेमेशन क्या होती थी,
एडवांस, इंक्रीज़ कंजेशन, इंक्रीज़ एडिमा, एक्सोडेट, ना सिर्फ फ्लूइड वगैरह बाहर जा रहा होता है ब्लड वगैरह, उसके साथ एक्सोडेट होते हैं हमारे पास, जिसके साथ प्रोटीन वगैरह WBCs, प्रोटीन, इंफ्लेमेटरी डेब्रीज वगैरह साथ जा रही होती हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास लंग क्या होगा, एक्सट्रीमली एडिमेटस होगा एंड कंजस्टेड होगा, इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट हो जा रहे हैं, WBCs, डेब्रीज, इसलिए इसको हम रेड हेपेटाइजेशन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर RBCs रिच होते हैं। जब हम लंग को देखेंगे ना, लंग लुक लाइक सॉफ्ट रेड बॉगी जस्ट लाइक लिवर, इस तरह कलेजी होती है ना, उस तरह बिल्कुल लंग्स हो जाता है इस कंडीशन में, रेड हेपेटाइजेशन में। फिर आते हैं ग्रे हेपेटाइजेशन। पेशेंट इस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आया, हमने उसको क्या किया, ट्रीट किया। आफ्टर ट्रीटमेंट इन्फ्लेमेशन स्टार्ट सेटलिंग, कंजेशन भी डाउन हो जाएगी, RBCs भी डाउन हो जाएंगे, एक्सुडेट और वेदर डायलेशन, ये सारी चीज़ें कम होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन अभी तक एडिमा स्टिल रहेगा। इसकी वजह से लंग इस कंडीशन में भी हमारे पास सॉफ्ट होते हैं। फिर आ जाते हैं रेजोल्यूशन। पहली क्या थी, कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन और या रेजोल्यूशन के अंदर इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट क्या हो जाएंगे, रिमूव बाय बैक्टीरिया और रिमूव बाय मैक्रोफेज और लंग बिकम नॉर्मल। ये तो हमारे पास हो गया टिपिकल और टिपिकल नमूनिया। अब आया थे हमारे पास प्रोफिलैक्सिस नमूनिया। इसके अंदर हमारे पास इम्यूनाइजेशन के लिए हमारे पाकिस्तान में एक प्रोग्राम होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सटेंडिंग प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI। आफ्टर बर्थ के बाद हमारे पास वैक्सीन पाकिस्तान में लगती है 6, 10 और 14 वीक में, या 2, 3 एंड 4th मंथ में। तो कौन सी वैक्सीन होती है, इंजेक्शन निमोकोकल वैक्सीन 0.ml IM लगेंगी, या फिर एक और लगती है HIB, H इन्फ्लुएंजा टाइप B। ये पेंटावैक्स वैक्सीन है, इसके अंदर 5 वैक्सीन आती हैं, जिनमें DPT, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस B वायरस और HIB का मतलब क्या है, H इन्फ्लुएंजा टाइप B। फिर हमारे पास अडल्ट के अंदर भी वैक्सीन लग सकती है। अडल्ट के अंदर पोस्ट स्प्लीनेक्टमी का पेशेंट है कोई, तो उसके अंदर क्योंकि H इन्फ्लुएंजा है ना, या निमोकोकस है, ये दोनों क्या कर सकते हैं, नमूनिया कॉज करते हैं। तो ये दोनों कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हैं और इनको रिमूव करने के लिए हमें स्प्लीन की ज़रूरत होती है। जब हम स्प्लीन ही रिमूव कर देंगे तो स्प्लीन के तकरीबन 2 हफ्ते पहले हम ये वैक्सीन लगाएंगे उस पेशेंट को। क्यों, ताकि जब हम उसकी स्प्लीन रिमूव करें तो हमारे पास एंटीबॉडीज़ बन चुकी हों और उसके बाद हमें नमूनिया वगैरह या उसके इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस कम हो जाए। फिर आया था एल्डरली पेशेंट मोर देन 65 ईयर्स, या फिर कोई पेशेंट ऐसी OPD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, ब्रोंकिटिस, अस्थमा के साथ पेशेंट है, तो या फिर इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, CCF का पेशेंट है, CLF का, क्रोनिक लिवर फेलियर का है, क्रोनिक रीनल फेलियर का है, या डायबिटीज़ का है। तो हमारे पास जो अडल्ट के अंदर जो वैक्सीन यूज़ होती है उसका हम नाम देते हैं इंजेक्शन नीमोवैक्स 23, 1 ml लगाएंगे IM। और बड़ों के अंदर हम इसका बूस्टर भी लगा सकते हैं कि आप इसका 5 साल के बाद दोबारा ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। बड़ों के अंदर कौन सी है, नीमोवैक्स 23, और बच्चों के अंदर नीमोवैक्स 13। यहाँ तक समझ आ गई। आज हमारा नमूनिया कंप्लीट हो गया। नमूनिया के बाद हमारे जितने भी दूसरे बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं ना, हम इसके बाद उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ मैं ऐड कर लूँ कि लेजिनेला जो था ना, वो कौन से मोस्ट प्लेस में, यानी हमारे पास AC वगैरह जो होते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि जब भी समर का सीज़न आ जाए ना, तो जब अपने AC वगैरह जो है दोबारा ऑन करते हैं तो उनको एक दफ़ा उनकी दोबारा ट्यूनिंग वगैरह उनकी सही एक दफ़ा स्क्रीनिंग वगैरह कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन एरिया के अंदर ही हमारे पास कौन सा बैक्टीरिया होता है, लेजिनेला बैक्टीरिया होता है। तो जो ही जब हम समर सीज़न आएगा, ओपन करेंगे बग़ैर वॉश की, बग़ैर साफ़ किए, हम उसको जब क्या करें, चलाएंगे, तो इसके अंदर हमारे पास लेजिनेला बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से लेजिनेला डिजीज़ हमारे पास होने के चांसेस होते हैं।